राज एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। उसे अक्सर साइट विजिट के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था। एक दिन शाम के वक्त उसके बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। मे आई कम इन सर? यस, कम इन राज, टेक योर सीट। राज अंदर आकर बॉस के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। राज, अपनी कंपनी तुम्हारे काम से बहुत संतुष्ट है, इसलिए कंपनी तुम्हें एक कार प्रोवाइड कर रही है। ये लो चाबी, संभाल कर ड्राइव करना। थैंक्स फॉर दिस सरप्राइज सर। मोस्ट वेलकम। तो राज, एक नई कंस्ट्रक्शन साइट का एड्रेस है, घर जाने से पहले यहाँ विजिट करते हुए जाना। ये तो काफ़ी दूर है सर, और थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा। कल जाकर विजिट कर लो क्या? नहीं, ये तो दूर है, लेकिन तुम्हारे घर जाने के रास्ते में ही तो है, इसलिए आज ही विजिट कर लो, ताकि कल दोपहर तक तुम्हारी रिपोर्ट के मुताबिक काम शुरू हो जाए। अब जाओ, जल्दी निकल जाओ। ओके सर। राज अपनी कार में बैठकर साइट विजिट के लिए निकल जाता है। अंधेरा हो चुका था। वो सुनसान रोड पर कार ड्राइव कर रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उसने उस मेन रोड से एक कच्चा रोड ले लिया। उस रोड के दोनों ओर जंगल ही दिख रहा था। तभी राज ने देखा कि सामने एक बुढ़ा आदमी लिफ्ट मांग रहा था। राज को थोड़ा शक था, लेकिन उसने कार रोक दी। उसने कार का शीशा नीचे किया। जी बाबा, कहाँ जाना है आपको? यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, वहीं तक छोड़ देना बेटा। ठीक है बाबा, आ जाइए। राज ने दरवाजा खोला। वो बुढ़ा अंदर बैठ गया। राज ने कार आगे बढ़ा दी। कुछ देर दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर अचानक उस बुढ़े ने पूछा, क्यों बेटा, कहाँ जा रहे हो? हमारे गांव के तो नहीं लगते, पहली बार देखा है तुम्हें यहाँ पे। जी, आगे एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहीं साइट विजिट करने जा रहा हूँ। मैं इंजीनियर हूँ ना। वो जो नया अस्पताल बन रहा है उसी में? जी वही, आपने देखा है ना वो जगह? किसने नहीं देखा है, लेकिन बेटा तुम इस समय क्यों जा रहे हो वहाँ? कल दिन में चले जाना, अभी वहाँ कोई नहीं मिलेगा। अरे नहीं, कुछ वर्कर्स और सुपरवाइजर तो होंगे ही वहाँ। मुझे बस आधा घंटा लगेगा वहाँ, फिर मैं मेन रोड से अपने घर निकल जाऊंगा। बेटा, जिस जगह पर वो अस्पताल बन रहा है वहाँ एक बहुत ही बड़ा और पुराना बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ पर बहुत सारी प्रेत आत्माएं रहती थी, जो रात में आसपास के गांव में अपना शिकार करती थी। तभी एक सिद्ध तांत्रिक बाबा ने इस पेड़ को अभिमंत्रित धागे से बांध दिया, जिससे वो सारी आत्माएं उस पेड़ में ही कैद हो गई। सालों के बाद इन अस्पताल वालों ने वो जगह खरीद ली और हमारे लाख समझाने पर भी नहीं माने और वो पेड़ कटवा दिया। तब से उस बरगद के पेड़ की सारी आत्माएं आजाद हो गई हैं। इसलिए शाम को 6 बजे तक सारे मजदूर काम करके वहां से चले जाते हैं। इसलिए तुमसे कह रहा हूं कि अभी घर चले जाओ, कल दिन में आकर अपना काम कर लेना। राज उस बुढ़े की बात सुनकर हैरान था। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगा। बुढ़ा उसे हैरानी से देख रहा था। तुम हंस रहे हो? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? आप बात ही ऐसी कर रहे हैं बाबा। इस वैज्ञानिक युग में कौन भूत प्रेतों में यकीन करता है भला? मेरा काम था तुम्हें सावधान करना, सो कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। बस वहीं आगे मोड़ पर रोक देना। बुढ़े की बात सुनकर राज सोच में पड़ गया था। तभी उसने एक मोड़ पर कार रोक दी। बूढ़ा कार से उतर गया। भगवान तुम्हारा भला करे, कहते हुए बुढ़ा जाने लगा।
राज सोच में पड़ गया। फाइनली राज ने एक दृढ़ निश्चय किया और कार आगे बढ़ा दी। वो आगे तो बढ़ गया था, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। कुछ देर बाद वो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। वो बुड्ढा सच कह रहा था, वहाँ कोई भी नहीं था। सभी मजदूर और सुपरवाइजर भी जा चुके थे। राज का दिल दहल रहा था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और कार से उतर गया। उसने एक बैग भी निकाली और पीठ पर टांग ली। राज कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर चला जाता है। थोड़ा अंदर जाने के बाद राज रुक जाता है और बैग उतारकर वहाँ जमीन पर रख देता है। जैसे ही बैग का चैन खोला, उसे किसी के हंसने की आवाज आती है। राज घबरा जाता है। कौन है यहाँ? कौन हंस रहा है? और चारों ओर देखता है। उसे अपने चारों ओर कुछ प्रेत आत्माएं नजर आती है। राज पूरी तरह से डर जाता है। वो डर कर भागने लगता है। वो जिस भी तरफ भागता है, सामने कोई प्रेत आत्मा खड़ी मिलती है। सभी भयानक आवाजें निकाल रहे थे। राज डर कर ऊपर की ओर भागने लगता है। वो भागते भागते कंस्ट्रक्शन साइट की छत पर चला जाता है। वो भी आ जाती है। मौत तो आज पक्की है मेरी, लेकिन मैं इन प्रेत आत्माओं के हाथ नहीं मरने वाला। इससे अच्छा तो मैं यहाँ से कूदकर अपनी जान दे दूं। कि अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। राज पलटा तो उसने देखा कि उस बुड्ढे ने उसका हाथ पकड़ रखा है और प्रेत आत्माएं भी गायब थी। बाबा, आप यहाँ? वो प्रेत आत्माएं वो कहाँ गई? बड़े जिद्दी हो बेटा। मैंने सोचा था कि तुम लौट जाओगे, लेकिन तुम में ईमानदारी का कीड़ा है, इसलिए आज जान जोखिम में डालने चले आए। मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए यहाँ चला आया। चलो अब यहाँ से चलो। मैंने कुछ देर तक इन प्रेत आत्माओं को दूर भगा दिया। जल्दी से अपना काम खत्म करो और निकलो यहाँ से। राज उस बुड्ढे के साथ नीचे आया और फटाफट अपना काम खत्म किया और दोनों वहाँ से निकलने लगे। जैसे ही दोनों कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर निकले, प्रेत आत्माओं ने उन्हें घेर लिया। राज घबरा गया। बेटा तुम जाओ, कार में बैठो और निकल जाओ। लेकिन बाबा आप? मेरी फिक्र मत करो, तुम जाओ। राज कार में बैठा। उसने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ गया। ये रात राज के लिए सचमुच कभी ना भुला पाने वाली रात थी। अगली सुबह राज ऑफिस पहुंचता है। बॉस ने उसे कैबिन में बुलाया। राज, ये एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर और 10 लाख रुपए का चेक है। ये बूढ़ा आदमी हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था। एक हफ्ते पहले वो देर रात तक काम कर रहा था। अगले दिन लोग पहुंचे तो वहां उसकी लाश मिली। गवर्नमेंट ने उसे उस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। लोगों का मानना है कि वो जगह हॉन्टेड है। बेवकूफ लोग। अगर ऐसा कुछ होता तो कल रात तुम भी तो वहां जाकर सैंपल कलेक्ट कर आए थे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ ना। लाखों का नुकसान हो गया कंपनी का। एनीवे, ये उस बूढ़े की मौत का मुआवजा है। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी फैमिली को ये हैंड ओवर कर दो। आखिर बॉस को क्या पता था कि कल रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। राज ने वो कॉन्ट्रैक्ट लेटर उठाया तो उसमें उसी बुड्ढे की फोटो लगी हुई थी। ओह माय गॉड, बाबा एक हफ्ते पहले ही मर चुके थे। उस बाबा की आत्मा ने मेरी जान बचाई। ओह गॉड। विज्ञान प्रकृति से बड़ा नहीं है। प्रकृति में सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई देता है। बहुत कुछ ऐसा भी है जो नहीं भी दिखाई देता। वैसे एक बात तो साफ हो गई थी कि हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ पवित्र आत्माएं भी होती हैं, जैसे उस बुड्ढे की आत्मा जो राज को बचाने आए थे।